सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सकुशल होंगे। वह इससे पहले हमने जो दो पाठ पढ़े, ध्वनि और लाख की चूड़ियाँ, वो दोनों पाठ आप सबको समझ में भी आ गए होंगे और उनके प्रश्न उत्तर भी आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है बस की यात्रा। बस की यात्रा एक व्यंग्य रचना है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सबसे पहले हम व्यंग्य के बारे में जानते कि व्यंग्य होता क्या है। व्यंग्य वो रचना जिसमें जो बात कही जाती है अर्थ उसका एकदम उल्टा निकलता है। जैसे हम कहें कि वाह ये बच्चा तो कितना होशियार है, लेकिन अगर वो बच्चा वास्तव में होशियार न होकर बहुत ही कमज़ोर होता है तो जिस बच्चे के बारे में हम इस तरह की बातें कहते हैं वो क्या हो गया, उस पर व्यंग्य करना। ठीक है, तो इसमें भी बस की यात्रा, जैसा कि हम नाम से ही हमें परिचित है बस की यात्रा की, किसी बस के बारे में। और जो चित्र हमें सामने दिख रहा है कि बस जैसे टूटी फूटी है, तो इस व्यंग्य रचना में लेखक ने बस की यात्रा के माध्यम से, बस की प्राइवेट कंपनी के हिस्सेदारों के माध्यम से उन सब लोगों पर व्यंग्य किया है जो निजी लाभ कमाने के लिए, जो सिर्फ अपना लाभ कमाने के लिए लोगों की चिंता नहीं करते, चाहे उनको कितना ही नुकसान हो जाए। तो हम आओ पढ़ते हैं इस पाठ को। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। निमित्त, निमित्त कारण या साधन। निमित्त कि किस साधन से या क्या कारण था जो काम हुआ। गोता लगाना, डुबकी लगाना, पानी में डुबकी लगाना। इत्तेफाक, संयोग से। संयोग का मतलब है जो घटना एकदम अचानक घट जाए, जो पहले सोची समझी ना हो, उसे क्या कहते हैं, इत्तेफाक। बियाबान, जंगल। उजाड़ खंड मतलब जहाँ बस पेड़ पौधों के अलावा और कुछ घर वगैरह ना दिखाई दिए, उसे कहते हैं बियाबान। अंत्येष्टि, मृतकर्म, मरने के बाद जो क्रियाक्रम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अंत्येष्टि। प्रयाण, प्रस्थान कर देना या मर जाना, चले जाना या मर जाना। बेताबी, बेचैनी। तो बच्चों अब हम आते हैं पाठ पर कि बस की यात्रा पाठ में क्या है वो हम पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस में चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस स्ताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ये दोनों स्थान के नाम हैं, पन्ना। और पन्ना से बस चलेगी और कहाँ पहुँचेगी, सतना। और टाइम कितना लगेगा, 1 घंटे का, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब इस बस में अगर बैठेंगे तो जबलपुर जाने वाली ट्रेन उन्हें मिल जाएगी। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। जब लेखक और उसके साथी इस बस में जाने लगे तो साथियों ने कहा कि इस बस में रात को सफ़र नहीं करना चाहिए। तो उनको दिखे कि रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो नहीं, बस डाकिन है, मतलब बस ही एक ड्राउनी है। मतलब बस टूटी फूटी थी और उसका पता नहीं था कि वो कहाँ खराब हो जाए, इसलिए लोगों ने बस को क्या कहा, डाकिन कहा। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध, वयोवृद्ध मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ी होना, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। मतलब चल रहा था कि वो बस कितनी पुरानी है, कितने समय से चल रही है। इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस बहुत टूटी फूटी थी, वो पूजा करने योग्य तो नहीं थी, लेकिन व्यंग्य के रूप में कहा गया था इसकी तो पूजा करनी चाहिए, इस पे हम सवार कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे कवि ने व्यंग्य शैली का सहारा लेकर इसे समझाने की कोशिश की कि बस कितनी बेकार थी और फिर भी उस बस का मालिक उस बस को चला रहा था अपने लाभ के लिए।
बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब आगा पीछा बस को पूरी तरह से देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच मतलब जाने के लिए, निमित्त मतलब साधन। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, मतलब बस के सारे शीशे टूट गए थे। उसने उनमें से हमें उनसे हमें बचना था। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, मतलब बस टूटी फूटी थी, उसके तकरीबन सारे शीशे टूट गए थे और कह रहा है कि जो बचे थे उनसे हमें बचना था, मतलब कहीं वो हमें चुभ न जाए, इसलिए हम जैसे ही बस हिल रही थी हम अपने आप को बचा रहे थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक को ऐसे क्यों लग रहा था कि सीट के नीचे इंजन है? मतलब वो बस इतनी पुरानी थी कि वो सारी टूटी फूटी पूरी बुरी तरह से हिल रही थी, तो हर यात्री को लग रहा था जैसे बस नहीं, उनकी पूरी सीट में ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि वह गांधी जी के असहयोग और समन्वय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग करना, साथ नहीं देना। असहयोग करना, साथ नहीं देना। यहाँ कह रहा है गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे। यहाँ इतिहास गांधी जी के समय को इस बस को जोड़कर बताया कि किस तरह गांधी जी के समय में ये जवान रही होगी, तो अच्छे से चल रही होगी और इसने ट्रेनिंग भी ले ली होगी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, मतलब कोई एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा था। कोई बॉडी जो बस थी उसका कोई भी हिस्सा आपस में सहयोग नहीं कर रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, मतलब सीट आगे पीछे सरक रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। हम यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम हैं या सीट हम पर बैठी है, मतलब सीट टूटी हुई थी और वो गिर रही थी, तो वो ऐसा लग रहा था कि सीट ही लोगों पर बैठी हुई है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। क्यों भरोसा नहीं था? क्योंकि उसके सभी हिस्से टूटे हुए थे। ना इंजन काम कर रहा था, ना सीट काम कर रही थी, सब शीशे टूटे हुए थे। कह रहा है कि मुझे बस पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। किस लिए? बस पुरानी होने के कारण। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने मतलब सुंदर होना। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे।
मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता लगाना, डूब जाना, गिरकर डूब जाना। यहाँ वैसे तो प्रकृति एकदम लुभावनी लग रही थी, लेकिन जब बस में लेखक बैठा था तो उसे उन पेड़ों से भी डर लगने लगा था। क्यों डर लगने लगा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं बस पेड़ों से न टकरा जाए और एक्सीडेंट न हो जाए, और कहीं बस झील में गिर ना जाए और वो सब डूब ना जाए। एकाएक मतलब अचानक। फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सैन्य अवज्ञा शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है। यह तो इत्तेफाक की बात है। बस तो फर्स्ट क्लास है जी, मतलब बहुत अच्छी है। लेकिन ये तो इत्तेफाक है, एक ऐसे ही घटना घट गई जो रुक गई, नहीं तो ये तो हमेशा चलती है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण मतलब बहुत कम चांदनी थी। चांद की चांदनी बहुत धीरे धीरे थी और बहुत दयनीय, जैसे उस पर दया के योग्य। दयनीय मतलब दया के योग्य। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई है। जैसे कोई बूढ़ी औरत हो और वो थक गई, उसे चलते चलते बहुत दिन हो गया और वो थक कर बैठ जाती है। वैसे ही बस की हालत को देख के भी लग रहा था कि वो बस अब बूढ़ी हो चुकी है, अब उसके बस की चलना नहीं है। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आए। अगर इसका प्राणांत हो गया तो, प्राणांत मतलब खत्म हो जाना, मर जाना, तो बस का प्राणांत कैसे होगा? उसका सब हिस्सा काम करने बंद कर देगा। तो इस बियाबान में ही इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान मतलब घोर जंगल। अंत्येष्टि अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा। ईसीदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। रेंग रही थी मतलब बहुत धीरे धीरे खिसक रही थी।